गाइस, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। तो गाइस, पिछली वीडियो के अंदर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस करा, अच्छे खासे व्यूज आए। जो आपकी स्टोरी सुनो, क्योंकि वो स्टोरी लंबी भी खींचने वाली है और मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद भी नहीं करना चाहता। तो ये मेरे दोस्त के नाना की स्टोरी थी। तो मेरे दोस्त ने हमें बताई थी कि उनके साथ ये ऐसी ऐसी घटना घटी थी। तो आज से 30 साल पहले नाना का नाम था हरिया। ठीक है। तो नाना उस टाइम पे खेत के अंदर काम कर रहे थे। बारिश से 2-3 महीने पहले वो खेतों के अंदर जुताई उताई कर रहे थे। तो दोपहर का टाइम था, 2 बजे थे। तो बगल वाले गांव से उनके एक दोस्त आते हैं जो उनके लिए पान लेके आते हैं। अब ये पूरी स्टोरी तो एक पान के ऊपर ही होती है, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो आते हैं तो नाना उससे बात करते हैं, हाय हेलो होता है, मतलब जो पुरानी बातें होती है वो एक साथ करते हैं कि भाई हमारे बचपन के दिन कैसे थे। जैसे कि हम भी इकट्ठे हो जाते सारे दोस्त, एक दूसरे की बेइज्जती मारते ही है कि भाई तू ऐसे दिखता था, पहले ऐसे दिखता था, ऐसी हरकतें करते थे। तो उनमें भी बहुत सारी बातें होती है। फाइनली 2 घंटे बाद वो वहाँ से खड़े होकर और खाना खाने के लिए जाते हैं। तो नाना बोलते हैं कि एक काम कर, तू चल मेरे घर पे खाना खा लियो। तो वो बोलते हैं यार नहीं, तू जा। फिर ये दोनों चल ही रहे होते हैं कुछ दूर तक। फिर जो नाना के जो दोस्त है, जो हरिया है, उनको याद आता है क्या भाई ये तो मेरे लिए पान लेके आया था। तो फिर क्या करते हैं, ये दोनों पान खाते हैं। पान खा लेते हैं, थोड़ी दूर तक चलते हैं तो एक बरगद का पेड़ आता है जहाँ पर नाना को पता नहीं रहता, और उस बरगद के पेड़ पे वो थूक देते हैं। थूकने के बाद वो थोड़ी दूर तक चलते हैं तो जो नाना का दोस्त होता है उसका घर बीच रास्ते में ही पड़ता है। तो जो दोस्त होता है, जो नाना का दोस्त होता है, वो अपने घर पर चली जाता है। जो नाना होते हैं, नाना थोड़े आगे चल रहे होते हैं तो नाना को एकदम से महसूस होता है कि एकदम से पूरी हवा रुक चुकी है और ठंडा वातावरण हो चुका है। होने के बाद फिर नाना को अंदर से घबराहट सी फील होती है कि यार ये तो मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। तो नाना अपना माइंड यूज़ करते हैं, वहाँ पर वो कुछ नहीं समझते। वो डायरेक्ट सोचते हैं कि अब है ना मेरे को यहाँ से निकलने में फ़ायदा है, कुछ तो है जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा है। तो नाना भाग कर जाते हैं अपने चाचा जी के पास। जो उनके चाचा जी हैं उनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ होती है, मतलब वो पूजा पाठ में ज़्यादा रहते हैं। और आपको अच्छी तरीके से पता है, जो आदमी पूजा पाठ में ज़्यादा रहता है तो उसके साथ ये घटना नहीं घटती। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में जानते हैं। तो जैसे नाना जाते हैं वहाँ पर तो छूटते ही ये पूछते हैं कि भाई चाचा किधर है। जो नाना के चाचा है उनके बारे में पूछते हैं कि चाचा जी किधर है, उनकी वाइफ से। तो फिर वो उनकी वाइफ बोलती है क्या वो तो दूसरे गांव के अंदर गए हैं। ठीक है। तो फिर एक बच्चे को बोलते हैं कि जल्दी से भाग और बुला के लेके आ। जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है चाचा जी आ जाते हैं। चाचा जी को अच्छी तरीके से पता रहता है कि इसके साथ क्या घटना घटी है, क्या हुआ है और क्या नहीं। तो चाचा जी उससे आकर बस इतना पूछते हैं कि तेरे साथ रास्ते में क्या हुआ था। तो नाना ये बताते हैं कि भाई मैं जा रहा था, मैं अपने दोस्त के साथ, तो मैंने पान खाया, मेरा दोस्त भी था मेरे साथ, और मैंने पान खाकर और बस आ ही रहा था। तो फिर चाचा जी बोलते हैं कि तेरे को अभी कुछ भी नहीं पता, तू जा और आराम कर। तो वो जाते हैं और मतलब आराम करने लगते ही है। तब चाचा जी बोलते हैं उनकी वाइफ को कि मैं तेरे को एक भभूत देता हूँ, ठीक है, इसके चारों तरफ जिधर ये जिस खटिया पे सो रहा है उधर ये भभूत डाल दियो और ये मंत्र बोलती रहियो। ये मंत्र जब वो पूरा सर्कल बना लेती है, सर्कल बनाने के बाद तो नाना जी के शरीर के अंदर एकदम से है ना, मतलब वो कहते हैं ना हड़बड़ाहट, और मतलब उनका जी घबराने लग जाता है, वो चिल्लाने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद तो मतलब थोड़ी देर तक तो नाना जी चिल्लाते हैं। कुछ देर बाद जब नाना जी के चाचा जी एकदम से मंत्र अंतर बोलने लगते हैं ना, तो फिर वो भूतों की आवाज आने लग जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आपको बताया ही होगा कि बरगद के पेड़ के नीचे 5 भूत थे, जो कि मैंने अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। बरगद के पेड़ के नीचे 5 भूत थे। 5 भूत होने के बाद फिर उन्होंने बोला, मतलब पूछा कि भाई इसकी बॉडी के अंदर तुम क्या कर रहे हो। तो वो भूत बोलते हैं कि इसने हमारे ऊपर थूका है और हम तो इसको अब मार के ही रहेंगे। तो फिर चाचा जी बोलते हैं कि देखो भाई, इसे तुम मार तो सकते नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो फिर चाचा जी मंत्र पढ़ते हैं और उनके ऊपर एकदम से भभूति डालते हैं
और मतलब वो बहुत ज़्यादा जलने लग जाते हैं। तो फिर चाचा जी पूछते कि तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए, और बरगद के पेड़ के नीचे तुम क्या कर रहे थे। तो फिर उसके बाद वो बताते हैं कि हमें यहाँ के जो प्रधान है उसकी लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार था, और उस प्यार की वजह से ये गांव उस प्रधान के आदमियों को पता लग गया था। तो प्रधान के आदमियों ने जब प्रधान को बताया तो प्रधान ने हमें मारने के लिए आदमी भेज दिए। प्रधान के आदमियों को पता लगता है इसके बारे में कि अच्छा ये मतलब बड़े मालिक की बिटिया से ये ऐसे ये लड़के गलत कर रहे हैं। तो वो जाकर डायरेक्ट प्रधान को बताते हैं। अब आपको पता ही है गांव के अंदर जो प्रधान होते हैं उनका एक अलग ही क्राउड रहता है, एक अलग ही रोला रहता है। जो उन्हें पता लगता है कि अच्छा ये मेरी लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा है, तो प्रधान कुछ नहीं सोचता और डायरेक्टली बोलता है कि भाई उन लड़कों को जाकर और फौरन खत्म कर दो। तो अगले दिन वो एक चाय के ठेले पे आते वो लड़के उसी लड़की को देखने के लिए। जो उसके आदमी होते प्रधान के, वो गाड़ी का ब्रेक फेल कर देते हैं, जिससे वो पांचों के पांच बैठते हैं और एक बरगद के पेड़ पे जाकर ठुक जाते हैं। ठुकने के बाद वो मर जाते हैं। और फिर उसके बाद जो प्रधान के आदमी होते हैं वो उनकी बॉडियों को निकाल के और उस बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। तो अब आपको पता लग ही गया होगा कि तो उस बरगद के पेड़ के नीचे 5 भूत थे, उनके साथ क्या हुआ। तो फिर चाचा जी बोलते हैं कि भाई देखो तुम्हारे साथ कुछ भी हो इसका शरीर छोड़ो। तो वो बोलते हैं छोड़ देंगे लेकिन हमारी कुछ डिमांड रहेगी। उतने में चाचा जी उसकी वाइफ, नाना जी की वाइफ को बोलते हैं कि जाकर गांव के अंदर बोलो लोगों को कि बरगद के पेड़ के नीचे जो 5 कंकाल मिलेंगे उन्हें 1-1 किलोमीटर के दायरे के अंदर जाकर गाड़ दे। तो फौरन लड़के वहां से चली जाते हैं और उन्हें जाकर गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद वो घटना 1 महीने बाद दोबारा घटती है और नाना जी होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो जब 1 महीने बाद जो घटती है, जिस आदमी के साथ घटती है, नाना जी तो इसलिए बच गए थे क्योंकि नाना जी की अप्रोच मतलब ये जो उनके चाचा जी थे उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी, वो इतना कुछ जानते थे, इसलिए उनकी जान बच गई। लेकिन अब जो आदमी होता है उसके साथ क्या होता है, जो उसकी उंगलियां होती है, मतलब जो भूत होता है जो उसके अंदर होता है भूत, वो उसकी उंगलियां एक एक कर कर उसकी उंगलियां सारी तोड़ देता है, मतलब उसे एक तरह से अपाहिज बना देता है, उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है। जो उसके दांत होते हैं वो सारे दांत तोड़ देता है। बस वो जिंदा रहता है, उसकी सांसें चल रही होती हैं, वैसे वो मर जाता है। तो फिर ये केस 1 महीने बाद चाचा जी के पास आता है। तो चाचा जी एकदम से शौक हो जाते हैं कि यार उन भूतों का तो मैंने परमानेंट इलाज कर दिया था, अब ये भूत हरकत क्या कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद उन 5 भूतों के जो कंकाल होते हैं उनमें से कुछ कुछ हड्डियां मंगाते हैं कि इनकी ये 5 हड्डियां, जैसे कि आपने जो फूल चुनते हैं तो उसके अंदर 5 हड्डियों या 6 हड्डियों की जितने की भी जरूरत होती है उतनी हड्डियां मंगाते हैं। तो इन 5 की हड्डियां मंगा कर और इनकी जो आत्मा होती है उनको बुलाते हैं। तो उनसे पूछते कि भाई तुम्हारी क्या दिक्कत है। तो वो लोग बोलते हैं कि देखो, या तो प्रधान को बुलाकर हमसे माफ़ी मंगवा दो, नहीं तो हम प्रधान को भी मार देंगे जो उसके घर के साथ हालत करी है। तो प्रधान को बुलाया जाता है। तो प्रधान की इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है, सोचो एक प्रधान और एक मंदिर के अंदर भिखारियों की तरह खाना खा रहा हो, ऐसी हालत कर दी थी। मतलब जैसे ही वो लड़के मरे तो उसके 1 महीने बाद प्रधान का पूरा घर तहस महस हो गया था। वो जो लड़की थी वो भी खत्म हो गई, प्रधान की वाइफ भी छोड़ के चली गई, जो खेती बाड़ी थी उसके अंदर भी आग लग गई और प्रधान को भी प्रधानीगिरी से उतार दिया गया। प्रधान की इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है कि प्रधान को भीख मांगनी पड़ जाती है। तो प्रधान बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो। तो वो सारे बोलते हैं कि इन सब का जिम्मेदार तू ही है, नहीं तो आज हम भी एक अच्छे आदमी की तरह हम भी जी रहे होते और तूने हमारी ज़िंदगी ख़राब करी है, तुझे तो हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे। तो फिर जो चाचा जी होते हैं, चाचा जी बोलते हैं कि देखो, अगर तुम प्यार से मान जाओगे तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें इंसाफ मिले। तो जो तुम बोलोगे जो सही रहेगा, जो मेरे को लगेगा कि हाँ भाई ये सही है, तो उसके लिए तो मैं एग्री रहूँगा। लेकिन अगर कोई गलत चीज़ मांगोगे तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी तुम्हें हाँ नहीं करूँगा। तो वो लोग बोलते हैं कि जो हमारे 5 कंकाल हैं उन्हें इकट्ठा करके,
है और उनका अलग अलग एक ही जगह मंदिर बनाकर और उसको साल में एक बार सारे गांव वाले पूजे। तो फिर वो बोलते हैं कि बाहर का कोई भी आदमी इस जो अगर में त्यौहार रहेगा इसके अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगा। तो फिर वो थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोलते हैं कि देखो भाई, हमारे गांव के अंदर जो रिश्तेदार आते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, उन्हें तो तेरे इस प्रोग्राम के बारे में पता थोड़ना है और तू उनकी बेवजह में ही जान ले लेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर बाहर के आदमी आएंगे तब तो तेरी पूजा करी जाएगी, नहीं तो मेरे पास तेरा इसका भी उपाय है। वो तो तुम्हारी गलती नहीं थी किसी जगह, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तो फिर थोड़ी देर मतलब वो लोग आपस के अंदर सलाह बना के और फिर एकदम से बोलते हैं क्या ठीक है। तो फिर जो प्रधान जी होते हैं, प्रधान जी की वैसे ही बहुत बुरी हालत होती है, जो प्रधान जी के पास जो बचा होता है उसकी वो जमीन अमीन बेचकर और उनका मंदिर बनवाते हैं। जो चाचा जी होते हैं वो भी पूरा सहयोग करते हैं और पूरा का पूरा गांव सहयोग करते हैं उन भूत और उन आत्माओं की आत्मा को शांति दिलाने के लिए। और इसकी वजह से गांव के जो हरिया जैसे मासूम लोग, जो मेरे दोस्त के नाना जी है, उनको कितनी बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी और गांव वालों को भी कितनी बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी। खैर नाना जी तो बच गए थे, लेकिन जो वो दूसरा आदमी था उसके साथ इतनी बुरी घटना हुई थी कि आपको सोच कर भी मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। जो नॉर्मल आदमी के साथ अगर आप अपनी आंखों से देख लो ना तो आप इतना ज़्यादा हैरान हो जाओगे। मैंने आपको डिटेल में नहीं बताया। जो पहला आदमी, जो दूसरा आदमी था जिसके ऊपर चढ़ गया था भूत, उसके ऊपर वो दारू पी रहा था तो उसके ऊपर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो खड़ा होता है और अपने घर पर जाता है। घर पर जाने के बाद वो अपनी उंगलियां अपने हाथों से तोड़ता है, जो कि उसके अंदर जो आत्मा होती है वो कराती है। जो उसकी आँख होती है उस आँख को निकाल के और वो ही खाने लग जाता है। तो इतनी भयानक उसकी जो मौत होती है। अगर यही चीज़ हरिया के साथ हो जाती तो सोचो क्या होता। तो उनकी इन सब चीज़ों के लिए चाचा जी ने माफ़ करा उन भूतों को और उन्हें उनका मंदिर भी बनाया और उनकी पूजा भी होती है और गांव के अंदर उनको लोग बाग बहुत अच्छी तरीके से पूछते हैं। तो गाइज आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है और मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। नमस्कार, सत श्री अकाल।